नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं गुरु के राशि परिवर्तन पर। गुरु 22 अप्रैल 2023 को सुबह 5:14 पर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। आज हम बात करेंगे गुरु के इस राशि परिवर्तन का सिंह लग्न एवं राशि वालों पर क्या प्रभाव रहेगा। गुरु 22 अप्रैल 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक मेष राशि में रहेंगे और सिंह राशि सिंह लगन से गुरु नवम भाव यानी भाग्य भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान गुरु का राहु के साथ युति योग बनेगा, यानी गुरु राहु से चांडाल योग बनेगा। इसके अलावा शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर है और इस दौरान गुरु अश्विनी भरणी और कृतिका नक्षत्रों से गोचर करेंगे। गुरु वक्री भी होंगे। गुरु की आपके लगन पर दृष्टि रहेगी, गुरु की आपके तृतीय भाव पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। तो गुरु का इन सभी विषयों से, इन सभी तथ्यों से आज हम विश्लेषण करेंगे कि गुरु का राहु के साथ क्या योग रहेगा, क्या फल रहेगा, शनि की दृष्टि क्या फल देगी, गुरु का अश्विनी भरणी और कृतिका नक्षत्रों में क्या फल होगा, गुरु की दृष्टियों का क्या फल होगा। और संक्षेप में आपको ये कहूं कि गुरु का मेष राशि में बहुत ही भव्य स्वागत होने जा रहा है। गुरु भव्य ऐलान या गुरु मेष राशि में भव्य प्रतिज्ञा करेंगे और वो प्रतिज्ञा क्या होगी उस पर भी आपको विशेष रूप से मैं बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है और इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज करके जानकारी मंगवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का ये जो गोचर है सिंह लगन पर आधारित है और जिनको अपना लगन ज्ञात नहीं है तो इसे आप अपनी सिंह राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया इसे लगन से ही देखने का प्रयास कीजिएगा। गुरु का मेष राशि में प्रवेश 22 अप्रैल को होने वाला है। इस दौरान गुरु जो है राहु के साथ भी रहेंगे। गुरु राहु का चांडाल योग रहेगा। वैसे तो गुरु राहु 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक मेष राशि में युति योग बना करके रखेंगे, लेकिन 5 मई से लेकर के 22 जून तक गुरु और राहु में परस्पर 6 डिग्री से भी कम का अंतराल रहेगा और इस दौरान जो है गुरु राहु का चांडाल योग बहुत ज्यादा प्रभावी रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि भी रहेगी। अब दोस्तों, सिंह लगन से गुरु जो हैं आपके नवम भाव भाग्य के भाव में आए। नवम भाव धर्म का माना गया है, नवम भाव अध्यात्म का माना गया है, नवम भाव दर्शन का है, नवम भाव पिता का भी भाव माना गया है, नवम भाव भाग्य और भविष्य का भाव माना गया है। और देवगुरु बृहस्पति, इनका जो कद है नवम भाव में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि बृहस्पति भी इन्हीं गुणों से संबंध रखते हैं। बृहस्पति नॉलेज के, विजडम के कारक ग्रह माने गए हैं। बृहस्पति धर्म के, अध्यात्म के कारक ग्रह माने गए हैं। बृहस्पति भाग्य के कारक ग्रह माने गए हैं। तो बृहस्पति का नवम भाव में उतना ही बड़ा कद हो जाता है और जितना जिस व्यक्ति का कद होगा उसकी भूमिका उतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां उतनी ज्यादा आ जाती हैं। तो नवम भाव में गुरु एक प्रतिज्ञा में भी बंध जाते हैं। गुरु एक प्रकार से ऐलान भी कर देते हैं कि नवम भाव में अगर आपको मुझसे शुभ फल प्राप्त करने हैं तो आपको कुछ चीजों का, नियमों का पालन भी करना होगा। और वो नियम क्या होंगे, वो चीजें क्या होंगी, उस पर विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बृहस्पति जो है नवम भाव में आपको कैसा फल देंगे। अगर हम अकेले गुरु की बात करें, अगर बृहस्पति अकेले बैठे हो नवम भाव में या
जिनके भी नवम भाव में गुरु बैठा हो और इस समय सिंह लगन से गोचर में गुरु नवम भाव में है, तो गुरु जैसा मैंने बताया बहुत ही बड़ा भव्य रूप धारण कर लेते हैं। गुरु के ऊपर काफी बड़ी भव्य जिम्मेदारी भी आन पड़ती है, क्योंकि ये भाव धर्म, अध्यात्म, दर्शन का, पिता का, भाग्य का, भविष्य का है। तो इसके चलते गुरु बहुत ज्यादा इस भाव में, इस घर में, इस हाउस में, 9th हाउस में गुरु बहुत ज्यादा शुभ, बहुत ज्यादा कल्याणकारी हो जाते हैं। अनटिल अनलेस की बृहस्पति के ऊपर कोई पाप प्रभाव ना हो, और जिसकी चर्चा हम करेंगे भी, अभी शनि राहु की भी चर्चा करेंगे। ऐसा व्यक्ति संत हृदय, संत आत्मा, अकेला गुरु हो तो ऐसा व्यक्ति संत हृदय होता है, सच्चा, सदाचारी, गुणों की खान होता है। ऐसा व्यक्ति संत हृदय होता है। दर्शन का, अध्यात्म का उसके अंदर कूट कूट के जो ज्ञान है वो भरा रहता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक ख्यालात के होते हैं, बहुत ज्यादा धर्म का पालन करने वाले होते हैं और दूरदर्शी होते हैं। इनकी जो इंट्यूशन पावर होती है बहुत जबरदस्त होती है। अगर ये कहा जाए कि ऐसे व्यक्तियों में भविष्य देखने की अद्भुत क्षमता होती है, या ऐसे व्यक्ति बहुत ही जबरदस्त भविष्यवक्ता बन सकते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। यानी ज्योतिषियों की कुंडली में अगर नवम भाव में गुरु बैठा है तो बहुत ही शुभ और कल्याणकारी बन जाता है, और ऐसे व्यक्तियों को भविष्य के दर्शन भी होते हैं। इसके अलावा नवम भाव का गुरु हायर एजुकेशन देता है, हायर एजुकेशन, मास्टर्स लेवल की, पीएचडी लेवल की एजुकेशन देता है, विदेश की यात्राएं करवाता है, विदेशी व्यापार खूब फलता फूलता है, और ऐसा व्यक्ति प्रजा का पालक भी होता है। यानी ऐसा व्यक्ति कोई बहुत बड़ा अधिकारी या नेता भी हो सकता है, अफसर भी हो सकता है। राजनीति में ऐसा व्यक्ति बहुत सफल होता है, नीति शास्त्र में ऐसा व्यक्ति बहुत सफल होता है। और नवम भाव का गुरु पिता की भी खूब तरक्की करता है, पिता के लिए बहुत शुभ माना गया है, पिता की भी जबरदस्त तरक्की होती है। यानी जिस बालक की कुंडली में नवम भाव में अगर गुरु बैठा है तो उसके जन्म के बाद से उसके पिता की भी खूब तरक्की होती है। अगर गुरु शुभ राशि में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, या मेष राशि जैसे मंगल मित्र राशि में बैठा हो, तो गुरु बहुत ही ज्यादा पिता के लिए कल्याणकारी हो जाता है। तो ये तो गुरु का अपना फल है, शुभ फल है गुरु का। लेकिन अब गुरु की ऊपर शनि की भी दृष्टि है, गुरु राहु के भी साथ बैठे हैं, चांडाल योग भी बना करके बैठे हैं, और जैसा मैंने बताया 5 मई से लेकर 22 जून तक इसका सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा। अब यहां पे गुरु की प्रतिज्ञा दोहराने की बात है। अब गुरु कहते हैं, नवम भाव में गुरु कहते हैं कि अगर आप सदाचार के मार्ग पर चलोगे, धर्म के मार्ग पर चलोगे, अगर आप सच्चाई के मार्ग पर चलोगे, सत्य के मार्ग पर चलोगे, तो मैं आपकी झोली देर सवेर सही लेकिन भर दूंगा खुशियों से। इसके विपरीत शनि की दृष्टि है, राहु के साथ बैठे हैं। अब शनि और राहु क्या करेंगे? शनि और राहु आपको छल, कपट, मिथ्या, झूठ, आडंबर, पाखंड की ओर आकर्षित करेंगे। यही काम है इनका, शनि राहु का यही काम है। शनि की तीसरी दृष्टि है, राहु के साथ बैठे हैं, गुरु और राहु का चांडाल योग बना हुआ है। अर्थ क्या है चांडाल योग का? चांडाल योग का वास्तविक अर्थ यही है कि गुरु को उसके मार्ग से हटाना, गुरु को उसके सत्य के मार्ग से भ्रमित करना, पथ से भ्रष्ट कर देना, गुरु को आडंबर में फंसा देना, चुस्त चालाकियां, चापलूसी से गुरु को मिथ्याभाषी, झूठ, आडंबर, ढोंग, पाखंड, और जिनके भी गुरु नवम भाव में बैठा हो, शनि राहु से पीड़ित हो, तो ऐसे जातकों का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही हो जाता है। लेकिन गुरु की प्रतिज्ञा क्या है कि अगर आप सदाचार, सत्य के मार्ग, धर्म के मार्ग पे चलोगे तो आपको किसी प्रकार का आजीवन कोई कष्ट नहीं होगा। ये बात भी बिल्कुल सही है कि छल से, कपट से, मिथ्या से, आडंबर से, ढोंग से, पाखंड से कुछ समय के लिए आपको यश और ऐश्वर्य मिल सकता है, कुछ समय के लिए, लेकिन इसकी उम्र बहुत कम होती है।
झूठ के पांव नहीं होते, झूठ की उम्र बहुत कम होती है। तो अगर आप अपने आप को इन चीजों से बचा लेते हैं, अगर आप अपने आप को झूठ से बचा लेते हैं, आडंबर से बचा लेते हैं, पाखंड से बचा लेते हैं, दुष्ट बुद्धि से बचा लेते हैं, तो फिर गुरु आपको आजीवन मान सम्मान धन दौलत और अडिग अटूट अटल धन दौलत और वैभव देंगे। अन्यथा झूठ और पाखंड के द्वारा जो दौलत मिलती है, जो यश मिलता है, वो कितने समय तक टिकेगा ये आपको भी मालूम है और ये मुझे भी मालूम है। इसके अलावा यहां शनि और राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य में कमी भी करती है और कई बार तो पिता से वियोग भी करवा देती है। तो जो शनि और राहु का जो प्रभाव है, जो शनि की दृष्टि और राहु के जो साथ बैठे हैं, तो गुरु के आप ये कह लीजिए कि गुरु का जो एक धर्म का जो यज्ञ है, गुरु के सच्चाई का जो मार्ग है, उस मार्ग में शनि और राहु पग पग पर कांटे बिछाने का काम करते हैं और इन्हीं कांटों से आपको बचना है। इसके अलावा गुरु की आपके लगन पर भी दृष्टि रहेगी। लगन पर दृष्टि संतान सुख दिलाती है, संतान सुख की वृद्धि, संतान की तरक्की प्रगति। इसके अलावा सौभाग्यशाली पत्नी, यानी ऐसे व्यक्ति का भाग्य जो है पत्नी के सौभाग्य से भी जागता है, उसकी पत्नी बहुत भाग्यशाली होती है, विवाह के योग बनते हैं और बहुत ही सुशील भाग्यशाली पत्नी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है, विवाह के योग बनते हैं, नई भूमि भवन सुख आदि की प्राप्ति करवाते हैं, शेयर मार्केट से अच्छा धन लाभ करवाते हैं। इसके अलावा बृहस्पति की तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, भाई बंधुओं का सुख सहयोग मिलता है, भाई बंधुओं के साथ मधुर संबंध बनते हैं, आपके अंदर जोश पराक्रम उत्साह की कोई कमी नहीं रहती और यही पराक्रम यही मेहनत आपके सफलता का मार्ग सुनिश्चित करती है। इसके बाद बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी और पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, यहां बृहस्पति की अपनी राशि है धनु राशि, प्रेस्टीज, यानी ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है। पंचम भाव बुद्धि का है, बुद्धि जो है गलत कार्यों की तरफ नहीं भटकती और चूंकि राहु बैठे हैं तो बुद्धि को आपको बचा के भी रखना है, गलत कार्यों की तरफ भटकने देना भी नहीं है। बुद्धि का विकास करते हैं, ज्ञान का विकास करते हैं, एजुकेशन ऐसे व्यक्ति की बहुत बढ़िया रहती है, हाई इंट्यूशन पावर देते हैं, संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति के संतान होने का योग बनता है। धन मान सम्मान सुख ऐश्वर्य वैभव हर चीज की प्राप्ति करवाते हैं अगर आप गुरु के मार्ग पे चलते हैं, अगर आप गुरु की शरण में जाते हैं। इसके अलावा अब बृहस्पति जो हैं पूरा इस दौरान सबसे पहले अश्वनी केतु के नक्षत्र में जाएंगे और केतु के नक्षत्र में भी क्योंकि केतु आपके तृतीय भाव में चल रहे हैं तो भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहता है क्योंकि बृहस्पति की अपनी दृष्टि भी रहेगी, छोटी मोटी यात्राएं भी होती हैं, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, मीडिया आदि क्षेत्रों से आपको लाभ मिल सकता है। उसके बाद 21 जून को फिर बृहस्पति जो है भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में चले जाएंगे। शुक्र जो है आपके तृतीय और दशम भाव के स्वामी हैं, तो ट्रैवल ट्रांसफर के योग बनते हैं और कला साहित्य आर्ट्स लेखन प्रेस मीडिया आदि क्षेत्रों से आपको धन लाभ मिलता है, ब्रोकरेज एजेंसी आदि कार्यों से लाभ होता है, नेम फेम बढ़ता है आपका, कारोबार में नौकरी में तरक्की, यात्राओं से लाभ मिलता है। इसके बाद वापस बृहस्पति जब 4 सितंबर को वक्री होंगे, फिर 26 नवंबर को वापस केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। तब तक केतु आपके धन भाव में जा चुके होंगे और धन भाव में केतु जाहिर है धन की वृद्धि करते हैं। हाँ, कुटुंबी जनों के साथ किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, आंखों में कोई ना कोई तकलीफ हो सकती है। फिर 3 फरवरी को वापस जो बृहस्पति है भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे यानी शुक्र के नक्षत्र में और फिर वैसे ही शुक्र के फल देने लगेंगे जो मैं आपको बता चुका हूं। 17 अप्रैल 2024 को बृहस्पति जो है कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में चले जाएंगे। अच्छी सेहत होगी, अधिकार क्षेत्रों की वृद्धि होगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। तो बृहस्पति का जो मेष राशि में गोचर है, बृहस्पति का अपना स्वयं का क्या फल, शनि के साथ कैसा फल, राहु के साथ कैसा फल, दृष्टियों का क्या फल मिलेगा, नक्षत्रों का क्या फल मिलेगा, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। अब बृहस्पति के लिए और बृहस्पति को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। एक तो
सबसे पहला उपाय तो यही है कि आप छल कपट झूठ फरेब इन चीजों से दूर रहिए। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि बृहस्पति आपको शुभ फल प्रदान करें, आजीवन फल देते रहें, तो इन चीजों से आप दूर रहिए। इसके अलावा गुरु की शरण, गुरु के चरण पकड़ लीजिए। अगर आपको अपने बृहस्पति को शुभ करना है तो किसी ना किसी गुरु के चरण पकड़ लीजिए, गुरु की शरण में चले जाइए, उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो अपने पिता के चरण पकड़ लीजिए, पिता का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। जितनी हो सके अपने गुरु और अपने पिता की सेवा करते जाइए। यकीन मानिए बृहस्पति आपको वो सब दे देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं कही, क्योंकि बृहस्पति भव्य ग्रह माने गए हैं और बृहस्पति जब देते हैं तो भव्य लेवल पर देते हैं, बहुत बड़े लेवल पर तरक्की देते हैं। धन मान सम्मान अगर मिलता है तो बहुत बड़े लेवल पर मिलता है। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।